Hello guys, welcome back to Bodhisattva PCS मेंस प्रोग्राम फॉर 67th BPSC एग्जामिनेशन। और आज हम करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे नॉन फंजिबल टोकन अर्थात एनएफटी। काफी इंपॉर्टेंट है। आप आए दिनों समाचार में देखते हो आ रहे होगे, सुनते आ रहे होगे, समाचार पत्रों में पढ़ते आ रहे होगे कि एनएफटी के बारे में चर्चा की जा रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा किया जा रहा है, मेटावर्स के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल टर्म के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी जो है ऐसे टर्म्स का सीधे सीधे क्वेश्चन बना के जो है एग्जामिनेशन में पूछने का आदी रहा है। तो मैं आशा करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफी ज्यादा जो है यह इंपॉर्टेंट है। हम आने वाले एपिसोड में तीनों चीजों के बारे में, आज एनएफटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी चर्चा करेंगे, मेटावर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों टर्म्स, ठीक है। ये न्यू एज टेक्नोलॉजी के टर्म्स हैं, तो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एनएफटी के बारे में। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। देखिए, कभी भी किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसको मेंस के लिहाज से जो है तोड़ते हैं कि मेंस में जो हमारा आंसर राइटिंग होगा वो किस तरीके का होगा। तो हम देखेंगे कि इसमें एनएफटी क्या है, कैसे काम करता है, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, प्रकार के बारे में देखेंगे, लाभ एवं इससे संबंधित चिंताओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत में स्थिति और इसके भविष्य के बारे में अंततोगत्वा चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एनएफटी के बारे में, ठीक है। एनएफटी बोले तो नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, आप सबके साथ शेयर करना के चाहूंगा कि बहुत सारे मित्र जो हैं स्ट्रेस में हैं, दबाव में हैं, मानसिक दबाव में हैं, मेरे पास कॉल कर रहे हैं, उनका यही वो हो रहा है, कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है या मेरा सेकंड लास्ट है, उम्र कम बचा हुआ है, 68वीं टाइम पे नहीं आएगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ों को लेके वे लोग स्ट्रेस में हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, वैकेंसी से भी कम कभी कभी सिलेक्शन होता है लोगों का, और बहुत सारे लाखों लोग सिलेक्शन तैयारी करते हैं लेकिन मैक्सिमम का नहीं हो पाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी संभावना है, सिलेक्शन होने का बहुत कम संभावना, मतलब कम लोगों की संभावना बनी रहती है। मान लीजिए 600 पोस्ट का निकला तो 600 लोगों की ही सिलेक्शन होगा यदि 4 लाख 5 लाख लोग बैठ रहे हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी के लिए कर रहे हो या बीपीएससी के लिए या अदर स्टेट पीसीएस के लिए, तो आप ढंग से प्रिपरेशन करो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन कितनी गहनता के साथ कर रहे हो, कितनी समझदारी के साथ कर रहे हो। क्योंकि देखिए, प्रिपरेशन के दौरान आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो और हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग जो है डायमेंशन है और वो अलग अलग आपको ज्ञान प्रदान करता है। तो जब आप सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ते हो, हिस्ट्री को ढंग से पढ़ते हो, पॉलिटी को ढंग से पढ़ते हो, तो ये क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशन के तथ्यों को, उसके फैक्ट्स को, उसके फिगर्स को, किस तरीके का इंटरनेशनल रिलेशन किस बेस पे चलता है, क्या थियरी है, क्या क्या तरीका होना चाहिए, जब ये सारी चीजें पढ़ते हो ना तो आपके व्यक्तित्व में भी सारे सब्जेक्ट्स का डायमेंशन जुड़ता है और आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। अच्छा हो यदि सिलेक्शन हो जाए, अगर बढ़िया से पढ़ रहे हो, ना भी सिलेक्शन हुआ यदि बैड लक के वजह से, तो जीवन में कहीं भी रहोगे, किसी भी क्षेत्र में रहोगे, आप अपना बढ़िया योगदान दोगे और सफल रहोगे, ठीक है। इतनी बात मैं गारंटी के साथ आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि मेरे द्वारा जो भी चीजें मैं समझाने की अभी कोशिश किया आपने समझ लिया होगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जर्नी को कितना एंजॉय कर रहे हो, जो भी चीजें पढ़ो काफी एनालिटिकल वे पे, केवल लुसेंट पे निर्भर मत रहो। प्री के लिए अब आपके पास टाइम है तो डेली मान लीजिए 4 घंटा 5 घंटा मेंस के लिए, 4 घंटा 5 घंटा प्री के लिए दीजिए। बढ़िया बढ़िया बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, उससे क्या होगा, आपकी समझ विकसित होगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है।
तो देखिए नॉन फंजिबल टोकन की बात करें तो इसमें दो शब्द है, एक नॉन और एक फंजिबल। फंजिबल का मतलब कि वैसे फंजिबल टोकन उस वैसे वस्तुओं को कह सकते हैं जिनका आपस में अदला बदली किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए कि ये दो पेन है, एक राम का है और एक श्याम का है, दोनों सेम ब्रांड का है, सेम कलर है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो राम और श्याम यदि चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं, तो इसे बोला जाएगा फंजिबल टोकन या फंजिबल वस्तु। ठीक है, लेकिन इसके आगे नॉन जुड़ गया, अर्थात जिसका फंजिबल नहीं हो, जो हर एक वस्तु अपने आप में विशिष्ट हो, एक दूसरे से अदला बदली ना किया जा सके, उसे बोलते हैं हम नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, अब ये प्रौद्योगिकी से कैसे जुड़ा हुआ है इसके हम आगे के अभी आगे आने वाले स्लाइड में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए किसी जैसे एक 500 रुपए का नोट है किसी के पास, और आपके पास जो है, मेरे पास 500 रुपए का नोट है, आपके पास भी 500 रुपए का नोट है, सेम वैल्यूएशन का है, तो हम चाहें तो अदला बदली कर सकते हैं। लेकिन वैसी वस्तुएं जिनका वैल्यूएशन जो है अलग अलग हो, ठीक है, तो वैसी वस्तुओं का अदला बदली नहीं किया जा सकता, उनका अलग अलग वैल्यूएशन है। मान लीजिए कि सेम पेन जो है एक अमिताभ बच्चन जी के पास है, ठीक है, और एक ये मेरे पास है, तो अमिताभ बच्चन जी के पास जो ये पेन है तो इस पे टैग लग जाएगा कि एक सेलिब्रिटी का पेन है और एक ये आम आदमी, एक आम टीचर का पेन है। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन जो है उस विशिष्ट व्यक्ति के पास रहने से बढ़ जाएगा। तो क्या मैं चाहूं कि अमिताभ बच्चन का पेन कोई खरीद लिया, मान लीजिए 5 लाख में, 5 रुपए का पेन 5 लाख में, और मैं कहूं कि भैया बदल लो, तो बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक विशिष्टता है, एक यूनिकनेस है। तो इस टेक्नोलॉजी का यही एक प्रयास है कि हर एक वस्तु को, हर एक निर्माण को जो है एक विशिष्टता दी जाए और उस विशिष्टता को सबके लिए अवेलेबल किया जाए, ताकि उसका लाभ जो है निर्माता को और जो उससे खरीद रहा है, उसका उपभोग कर रहा है, दोनों को प्राप्त हो। ठीक है, आप सिंपल भाषा में आपने समझ लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, मान लीजिए कि एक फिगर है, मान लीजिए एक फिगर है, मान लीजिए ये मेरा फिगर है, ये आपका फिगर है, किसी का भी फिगर हो सकता, तो ये फिगर है, इसको हम ब्लॉकचेन नेटवर्क में यदि हम रजिस्टर्ड कर दें, स्टोर कर दें और इसको यूनिक आइडेंटिटी दे दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये एनएफटी हो जाएगा, नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन होने के लिए किसी भी वस्तु को जो है, किसी भी निर्माण को जो है ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके वहां पे उसकी रजिस्ट्री होगी और उसकी यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी, जिससे वह विशिष्ट बन जाता है, अर्थात एनएफटी बन जाता है, नॉन फंजिबल टोकन बन जाता है। ठीक है, अब ये यूनिक आइडेंटिटी क्या है? मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीदी, हीरो होंडा, हीरो होंडा तो अलग हो गया, मान लीजिए हीरो स्प्लेंडर प्लस आपने गाड़ी खरीदी। जब गाड़ी खरीदा तो गाड़ी का आपको आरसी बुक मिलेगा, मतलब ऑनरशिप बुक मिलेगा, तो वो आपके पास क्या हो गया? उस गाड़ी का आइडेंटिटी हो गया कि आप जो है इस गाड़ी के ऑनर हो, ये उसका सर्टिफिकेट हुआ। इसी तरीके से जब किसी भी वस्तु को ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड करते हैं तो उसको जो है यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, और यही यूनिक आइडेंटिटी जो है उस वस्तु को एनएफटी में ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट कर देती है, अर्थात नॉन फंजिबल टोकन में जो है कन्वर्ट कर देती है। आपको, आई होप कि आपको चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एनएफटी के बारे में यदि चर्चा करें। देखिए पूरा डिटेल नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स पूरा डिटेल रिटन फॉर्म में जो है पेड ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और यदि आप नए हैं, पहली बार हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं और मेंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है 9810638805। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं और कॉल करके जो है इसके बारे में, मेंस प्रोग्राम के बारे में हमसे जान सकते हैं। देखिए इसका प्रोसीजर जो है, इसमें हम जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर का दोनों पार्ट्स जो है कवर करेंगे। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड है, जो भी मेंस का प्रिपरेशन का हिस्सा होता है सब इंक्लूड है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो 9810638805 पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसका पूरा प्रोसीजर जान के आप अपने अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और स्पीड जो है दोनों मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए एनएफटी के कितने प्रकार होते हैं।
देखिए एनएफटी के कई सारे प्रकार होते हैं, हर एक चीज को नॉन फंजिबल टोकन में बदला जा सकता है। जो डिजिटल जमाना आ रहा है ना, तो कोई भी अपने वस्तु को जो है ज्यादा फिजिकल रखने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी फिजिकल वस्तु को रखने में स्पेस चाहिए, उसका मेंटेनेंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो हर एक लोग जो है अपनी कलाकृतियों को, अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को जो है डिजिटली रूप में रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनएफटी के बहुत सारे प्रकार हैं, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, एनएफटी के लिए जब इसका वो चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि स्काई इज द लिमिट। एनएफटी, किसी भी चीज को एनएफटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा अभी प्रचलित है, गेम, पेंटिंग, पिक्स, म्यूजिक, वीडियो, ब्लॉकचेन आदि है। ठीक है, देखिए एक केस स्टडी बताना चाहूंगा। आपको पता होगा कि जैक डोर्सी जो थे वो ट्विटर के संस्थापक और सीईओ रह चुके हैं। अभी ट्विटर तो बिक चुका है। तो 2006 में इन्होंने अपना पहला ट्वीट किया था। इस ट्वीट को जो है इन्होंने $3 मिलियन में जो है बेचा, और उस रेवेन्यू को जो है अफ्रीका में गरीब बच्चों को जो है पोषित करने में और कोविड-19 के बैड इफेक्ट से लड़ने में जो है उसका दान दे दिया। ठीक है, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जो उनका फर्स्ट ट्वीट था उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया और उसको जो है बेच दिया, सेल आउट कर दिया। तो ये है एनएफटी का महत्व। अपने ट्विटर अपने फर्स्ट ट्वीट को भी उन्होंने एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यदि द हिंदू आप ट्रैक कर रहे होगे तो जब उसका साइंस पेज निकलता है और ऐसे केस स्टडी निकलते हैं तो बहुत सारे केस स्टडी दुनिया में निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को एनएफटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या क्या है, देखिए मैं ये तो फिगर हम एग्जाम में नहीं बना सकते, तो ऐसे ड्रॉ करके बीच में एनएफटी कर सकते हैं, टाइप ऑफ एनएफटी ऊपर लिख के, और ऐसे 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 बीच में क्या हो सकता है, गेम, पेंटिंग, पिक्स, म्यूजिक, वीडियोज, ब्लॉकचेन आदि। ठीक है, ब्लॉकचेन डोमेन आदि। ठीक है, तो हम अपने गेमिंग एसेट्स को भी एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा इवेंट टिकट है, मान लीजिए मैच हो रहा है, तो मैच करवाना जो है एक इवेंट है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, तो उसका टिकट जो है एनएफटी में कन्वर्ट करके, टोकन में कन्वर्ट करके हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बैजेस को सेल कर सकते हैं, जो भी डिजिटल आर्ट है। ब्लॉकचेन डोमेन नेम, तो मान लीजिए मैं bodhisattva.pcs.com हमारा अगर वेबसाइट हो रहा है, तो .com जैसे 90 में क्रेज आया था ना, उसी तरीके का क्रेज जो है अभी एनएफटी का भी आ रहा है। टोकन इंश्योरेंस पॉलिसी को टोकनाइज कर सकते हैं, लग्जरी गुड्स को भी टोकनाइज कर सकते हैं, डिजिटल म्यूजिक को जो है डिजिटली टोकनाइज कर सकते हैं, मतलब उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा रियल एस्टेट है उसको वर्चुअली हम एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वियरेबल्स हैं, जो वर्चुअल रियलिटी के वियरेबल्स होते हैं, कानों में, नाकों में, शरीर में पहनने के लिए, सबको जो है हम टोकनाइज कर सकते हैं, एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनएफटी के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, अब एनएफटी कैसे काम करता है, देखिए एनएफटी डिटेल जो है पीडीएफ में लिखा गया है, कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूं। कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक म्यूजिशियन है, ठीक है, तो म्यूजिशियन क्या कर रहा है, किसी म्यूजिक को क्रिएट कर रहा है और उसको जो है ब्लॉकचेन में उसको रजिस्टर्ड करा दे रहा है, उसको एनएफटी में कन्वर्ट करा दे रहा है। अब वहां से जो लोग भी उसके म्यूजिक को खरीदने की कोशिश करेंगे, खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। तो बीच में मीडिएटर जो म्यूजिक कंपनियां रहती थी, मान लीजिए टी सीरीज है, ये क्या है, एक मीडिएटर है, क्योंकि एक म्यूजिशियन है, वो म्यूजिक क्रिएट करता है किसके अंडर, टी सीरीज कंपनी के अंदर, और टी सीरीज जो है उसका वो ले लेती है, राइट ले लेती है और उसको जो है मार्केट में सेल करती है। ठीक है, तो बीच में म्यूजिशियन और उपभोक्ता के बीच जो लिसनर है, बीच में मध्यस्थ कौन है, टी सीरीज है। तो एनएफटी कैसे काम करती है, तो मान लीजिए कि कोई म्यूजिशियन है, जैसे बप्पी लहरी जो हाल ही में जिनका स्वर्गवास हो गया, बप्पी लहरी जी का कोई म्यूजिक है, तो उन्होंने अपने म्यूजिक को क्या किया, एनएफटी में कन्वर्ट करा दिया, और मुझे जो है उनका म्यूजिक सुनना है, दम मारो दम या दम मारो दम, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि उन्हीं का म्यूजिक है, एक बहुत ही फेमस गाना है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए, मान लीजिए दम मारो दम उन्हीं का है।
तो अब उनका जो है एनएफटी में उसको कन्वर्ट करा दिया। अब मुझे सुनना है वो गाना, तो मैं डायरेक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, मेरा यदि कंप्यूटर रजिस्टर्ड है तो मैं वहां से खरीद लूंगा और उनका गाना सुनूंगा। और सबसे बड़ी बात, जो बेस्ट बेनिफिट है इसमें क्या है कि जब उनका हम गाना खरीदा ना पहले, तो उनको तो रॉयल्टी मिलेगी ही। अब मान लीजिए मैंने सुन लिया, अब मुझे इस गाने को बेचना है, तो मैंने ये गाना फिर किसी और लिसनर को बेच दिया, तो मैंने जो बेचा और जो इनकम हुआ, इसमें से भी रॉयल्टी जो है बार बार उनको मिलेगी, म्यूजिशियन को मिलेगी। मतलब जितना बार उनका म्यूजिक रिसेल होगा उतनी बार रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन जो फिजिकली होता था किसी मध्यस्थ के थ्रू, तो एक बार ही रॉयल्टी मिलती थी किसी भी सिंगर को या निर्माता को। फिजिकली होता है तो ऐसा ही होता है, लेकिन एनएफटी का, ये एनएफटी ऐसे काम करता है कि बार बार यदि रिसेल हो रहा है किसी का भी क्रिएशन, तो उसको बार बार जो है रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, ये एनएफटी के लाभ में भी आ जाता है। जैसे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। हमने अभी कहा कि यदि मान लीजिए कि किसी भी म्यूजिशियन को बेचना हो अपना म्यूजिक, तो वो एनएफटी में कन्वर्ट करवा के बेच सकता है। तो टी सीरीज की भूमिका खत्म हो गई है ना, तो बिचौलिया इसमें से खत्म। ठीक है, एनएफटी जितनी बार बिकती है रॉयल्टी उतनी बार मिलती है, जैसे फिजिकल में होता है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, यह एक विशिष्ट है, मतलब विशिष्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा यह कंट्रोल होता है और इसे जो है सब देख सकते हैं कि ये जो सामान है, यह म्यूजिक है, या आर्ट है, या पेंटिंग है, या बुक है, या किसका है, ओवरऑल दुनिया के लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। कोई उसका डुप्लीकेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जब आज के दिन मैंने कुछ ये वीडियो रिकॉर्ड किया, इसे एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया, आने वाले समय में क्लासेज भी ऐसे बिकेंगे। आप इसमें डाउट मत रहना। मेटावर्स का कंसेप्ट आएगा, जब मेटावर्स के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो आप देखोगे, आप मतलब बेहोश हो जाओगे, खो जाओगे कि मेटावर्स किसके बारे में ये सर चर्चा कर रहे हैं। फेसबुक, गूगल, सैमसंग कंपनी, बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां जो हैं, टेक कंपनियां इस पे काम कर रही हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हमने देख लिया। उसके बाद इसमें नकल संभव नहीं है। मान लीजिए आज के दिन मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है मैंने एनएफटी में कन्वर्ट कर दिया, तो आज इसका डेट, टाइम जोन जो है, कंट्री वगैरह सब रजिस्टर्ड हो गया, और इसका कोई कॉपी करना चाहे तो हो ही नहीं सकता ब्लॉकचेन में। उसको ब्लॉकचेन परमिशन ही नहीं देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है किसी और की संपत्ति है। ठीक है, तो क्योंकि हर एक ब्लॉकचेन में हर एक वस्तु का अपना यूनिक आइडेंटिटी होता है, तो सेम क्वालिटी का आइडेंटिटी जो है किसी और को नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसमें नकल संभव ही नहीं है। इसका ना ही कोई मतलब जब नकल ही संभव नहीं है तो ये ऑब्वियस अपरिवर्तनीय है। इसको इसके अन्य लाभ हैं, इसको संग्रह भी किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है, रिसेल किया जा सकता है, आदि अन्य जो है इसके लाभ हैं। ठीक है, संबंधित चिंताएं। अब देखिए, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन हो गया। मान लीजिए जो लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही भयावह लगता है कि भैया कहाँ है, कौन सी बला है ये, हम तो इसमें नहीं पढ़ने वाले, हम अपना ऐसे ही बेचेंगे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि जो गैर तकनीकी लोग हैं उनको जो है डर सताता है ऐसे टर्म से। ठीक है, उसके बाद लेस टेक नॉलेज। बहुत सारे कंट्री जैसे हमारा देश ही हो गया, हमारा बिहार हो गया, ठीक है, उसमें देखिए कितने लोग जो हैं फोन चलाना, सब फोन चलाना इज मतलब एक दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी का गहन अध्ययन रखना जो है ये दूसरा तरीका हो गया। तो आप डेटा बताइए नीचे कमेंट करके, नेट पे सर्च मार के, कि हमारे देश में जो है अभी तकनीकी ज्ञान वाले कितने लोग हैं, कितने %, और राज्य में। ये आपका अभी का होमवर्क है। उसके साथ साथ विफलता का डर भी है। नई टेक्नोलॉजी है, का पता कहां जाएगी, क्योंकि यह बेस्ट किस पे है, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी पे, विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी, जिसका रेगुलेशन किसी के पास है ही नहीं है। ना सरकार रेगुलेट करती है, ना ही सरकार के द्वारा निर्मित कोई ऐसी संस्थाएं इसको रेगुलेट करती है। तो यदि यह विफल हो गया तो क्या, हमारी सारी संपत्ति डूब जाएगी, हमारा जो भी क्रिएशन था सब खत्म हो जाएगा। तो लोगों को ये डर लगता है कि भैया ये विफल हो जाए तो क्या होगा, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होता है। यह पूरी तरह जो है बाजार की ताकतों पर निर्भर करता है, अर्थात बाजार की ताकतों के द्वारा ही, या जो ब्लॉकचेन संबंधी जो कंप्यूटर हैं उनके द्वारा ही जो है यह रेगुलेट होगा। इसी के ताकत पर, इसी के फोर्स पर, बाजार के फोर्स पर, मार्केट के फोर्स पर। अब मार्केट कितना अनस्टेबल है आजकल आपको पता ही होगा, और आने वाले समय में ये हमेशा अनस्टेबिलिटी इसकी बनी रहेगी। तो ये सारी चिंताएं थी। अब जो है
आप देख लेते हैं भारत में स्थिति। देखिए ऐसा केस स्टडी में देखा गया है कि पिछले 2 सालों में एनएफटी को लेके इसमें काफी ज्यादा सर्ज आया है, काफी ज्यादा जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, लगभग 90 से ज्यादा स्टार्टअप जो है एनएफटी सेक्टर में जो है वर्तमान में एक्टिव है, सक्रिय हैं। ऐसा एक जो है ट्रैक्शन के अनुसार एक इन्होंने डेटा एनालिसिस किया था। इनके अनुसार जो है 2021 में 71 स्टार्टअप जो है एनएफटी से संबंधित शुरू हुए भारत में। ठीक है, हाई यूज इन इंडियन मार्केट। आप देखिएगा गेम से रिलेटेड जो है मार्केट भारत में जो है कितना विशाल है, और यहाँ की जो न्यू एज बच्चे हैं वे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जानकारी रखते हैं और आने वाले समय में इसके डिमांड को और बढ़ा सकते हैं, ऐसा अनुमान है। अब इसका भविष्य, स्काई इज द लिमिट, बस यही एक शब्द है जो मैं इस संक्षेपण में कहना चाहूँगा कि किसी भी वस्तु को एनएफटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम जो पहले नहीं सोच रहे थे, जितना हम सोच सकते हैं उसके बियॉन्ड भी चीज़ों को जो है एनएफटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका पूरा निष्कर्ष जो है डिजिटल फॉर्म में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स में, तो चिंता करने की बात नहीं है। आई होप कि आपको एनएफटी का सिंपल कंसेप्ट, उसके लाभ, उसकी हानियां, कैसे काम करता है भारत में, उसकी स्थिति, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आया होगा तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वो जो बेल का आइकन आता है ना, वो घंटी वाला आइकन, उसको दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और हम भी मोटिवेट हो सकें। और एट लास्ट, यदि आप मेंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो ये है हमारा नंबर, बड़का बड़का लिख दे रहे हैं 98106388, अरे ये तो जगह नहीं बचा, 05। ठीक है, ये बोधिसत्व पीसीएस का नंबर है। आप इस पे कॉल करो 9810638805 या मैसेज करो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जुड़ के जो है अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड और स्पीड दोनों मेंटेन करो। जय हिंद दोस्तों।